प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं बताना जा रही हूँ यीशु मसीह का एक चमत्कार किसी रोगी को चंगा करता है। तो एक कोढ़ी के रोगी को चंगा करता है यीशु मसीह। तो हम पढ़ लेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और पहली आयत से 4थी आयत तक। जब वह इस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। तो यहाँ पर यीशु मसीह के पास बहुत सारे बीमार आते थे, लेकिन मत्ती ने ये लिखा है, ये जो चंगा हुआ उसके बारे में, जो चमत्कार हुआ उसके बारे में लिखा है कि एक कोढ़ी था, वो प्रभु के पास आया और उसने कहा कि हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो पहले भी इज़राइल में बहुत सारे कोढ़ी थे, और कोढ़ी को क्या कहा जाता था? अशुद्ध कहा जाता था। तो ये कोढ़ी मतलब कैसे बना? ये इंसान अशुद्ध कैसे हुआ? पहले तो वो अच्छा ही होगा, लेकिन बाद में वो क्या हुआ था? अशुद्ध हुआ था। तो किस चीज़ से ये अशुद्ध हुआ होगा? तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे नियम बनाए थे कि जो शुद्ध पशु ठहराए थे, अशुद्ध पशु ठहराए थे। तो शुद्ध पशु को ही खाना है, अशुद्ध को नहीं खाना है। अशुद्ध को खाएंगे तो क्या होगा? अशुद्ध होंगे। फिर मुर्दे को नहीं छूना है, नहीं तो अशुद्ध होंगे। फिर किसी को गला दबा, किसी प्राणी को गला दबा के मार डाला गया हो या ऐसा हो, उसे नहीं खाना चाहिए। जो मरा हुआ है उसे नहीं खाना चाहिए। अगर तुम खाओगे तो अशुद्ध हो जाओगे। तो ये जब सब चीज़ें जो दर्शाती है वो सब पाप है। अगर पाप हम करेंगे तो पाप से क्या होगा? हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमें बीमारियां हो जाएगी, हमारे अंदर मृत्यु का प्रसार होगा। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर जीवन है, और परमेश्वर के अंदर मृत्यु नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इन सब चीज़ों से क्या हुए? जो ये सब चीज़ें हैं वो उसमें जीवन नहीं है, वो मरी हुई है। ये काम मरे हुए हैं, उन्हें नहीं करना है। तो इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञाएं बनाई थी, एक बॉर्डर सी बनाई थी, एक लकीर सी खींची थी कि इसे पार नहीं करना है। लेकिन जो पार करता है वो अशुद्ध होता है। मुझे याद आ रहा है, एक राजा था जो उन्मत्त होकर, अभिमान करके, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी थी, तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया कि वो मंदिर में घुस गया और याजक के हाथ से धूप लेकर वो मंदिर में परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने ठहराया था कि सिर्फ लेवी ही परमेश्वर की सेवा करे। लेकिन जब वो राजा घुस गया तो उसके कपाल पे कोढ़ फूट निकला तुरंत ही।
परमेश्वर का क्रोध उस पर आ गया और उसके ऊपर कोढ़ फूट निकला और याजक ने वहाँ से उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। और वो राजा अपनी जिंदगी के आयुष्य के सभी दिनों में क्या हुआ, वो कोढ़ी ही रहा और फिर वो मर गया। तो जो पाप है वो हमें क्या करता है, अशुद्ध करता है और उससे मरण का प्रसार होता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, जब इस कोढ़ी ने विनती की तो यीशु मसीह ने उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो। तो यीशु मसीह हमें शुद्ध कर सकता था, उसे शुद्ध कर सकता था, क्योंकि उसने सभी पापों की सजा खुद भुगती है। हमारे लिए उसने मृत्यु सही है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने उसके पापों का बोझ अपने सिर ले लिया, अपने हाथों में ले लिया और उससे क्या किया, मुक्त किया, उसे क्या किया, छुटकारा दिया। और वो उसे कहा कि जाकर जो मूसा ने ठहराया है वही तू क्या कर, अर्पण कर, चढ़ावा चढ़ा और लोगों के लिए गवाही हो, और वह लोगों के लिए गवाही हो। तो यीशु मसीह ने पहले भी कहा था कि मैं नियम शास्त्र को पूर्ण करने आया हूँ, नियम शास्त्र का न्याय नाश करने नहीं आया हूँ। तो इसीलिए यीशु मसीह ने इस कोढ़ी को कहा कि जा, अब तो शुद्ध हो गया है। वो तुरंत शुद्ध हो गया। यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं तुझे, उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत ही शुद्ध हो गया। तो यीशु मसीह ने उसे याजक के पास दिखाने के लिए भेज दिया। तो जो नियम शास्त्र के अनुसार जैसा करते थे वैसा करने को भेज दिया। तो यीशु मसीह नियम शास्त्र को पूर्ण करने आया था। तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपने ऊपर पाप लिया और पापों का क्या किया, नाश किया। तो अब हम अशुद्ध नहीं हैं, हम अशुद्ध नहीं हैं, क्योंकि हमारे पाप मसीह यीशु में नाबूद हो गए हैं, चले गए हैं। तो इस चमत्कार को मैं पढ़ती हूँ, और किसी को चमत्कार चाहिए तो ये परमेश्वर का वचन है, उसके लिए वो होगा, परमेश्वर उसे चंगा करेगा। क्योंकि ये मेरा वचन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थ्य के बिना वापस नहीं आता, वो काम करता ही है। तो जैसा इस कोढ़ी के जीवन में काम किया वैसा ही आपके जीवन में भी काम करेगा। आपके किसी भी जीवन के एरिया में आपको चंगाई चाहिए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।